हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपसे लोग जानते हैं, हमने कल मराठा साम्राज्य स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और कैसे अफजल खां की हत्या करके प्रतापगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो उसके बाद का हम आज पढ़ेंगे। तो जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर पहले कल की वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखे, वरना आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी। ठीक है ना, पहले पहली वीडियो को देख ले, उसके बाद इसको देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके बाद औरंगजेब ने 1660 में शाइस्ता खान को दक्षिण में मराठा क्षेत्र में भेजा ताकि वीर शिवाजी महाराज के प्रभाव और शक्तियों पर अंकुश लगा पाए। शाइस्ता खान की सेना की संख्या लगभग 1.5 लाख थी। तब शाइस्ता खान ने पूरे क्षेत्र में शिवाजी महाराज के कुछ किलों पर अभियान करना शुरू किया और इसके साथ साथ उसने शिवाजी महाराज के लाल महल को भी अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक, तब 1663 में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान से निपटने के लिए अपनी रणनीति बनाई और वह बहुत कम संख्या का एक समूह बनाकर शाइस्ता खान के किले के अंदर चुपके से दाखिल हुए और उसे बहुत जख्मी कर दिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जिसके बाद शाइस्ता खान मौका पाकर औरंगजेब के पास भाग गया और औरंगजेब ने शाइस्ता खान को उसके डरपोक और खराब युद्ध नीति के लिए दंडित किया। ठीक, 1664 में मुगलों के अंतर्गत आने वाले धनवान क्षेत्र सूरत पर भी शिवाजी महाराज द्वारा अभियान किया गया। 5 जनवरी 1664 के अगले 4 से 5 दिनों तक मराठाओं ने सूरत से बहुत सारा धन लूटा और इस अभियान में लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। ठीक, इस लूट के बाद मुगल सत्ता को काफ़ी बड़ी चोट पहुंची और फिर औरंगजेब ने राजपूत राजा जयसिंह को 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संघर्ष के लिए भेजा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं पुरंदर की संधि और इसकी शर्तें। ठीक, क्या थी ये और किस किस के बीच हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको बड़ी ध्यान से देखें। ठीक है ना, चलिए। छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है, कब हुई थी और किस किस के बीच हुई थी। ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं और औरंगजेब की एक तरह से प्रतीकात्मक जीत होती है। ठीक, शिवाजी महाराज को अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। कितने किलो में से? 35 किलो में से 23 किले देने पड़े। ठीक, शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा और 5000 मनसब दिया गया। बाद में इस संधि के संबंध में शिवाजी महाराज 1666 में आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए थे। ठीक, आगे चलते हैं। और वहाँ औरंगजेब द्वारा शिवाजी महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, जिसका शिवाजी महाराज ने विरोध किया और इस कारण औरंगजेब ने उन्हें कैद करके जयपुर के महल में भेज दिया। ठीक, लेकिन औरंगजेब उनको ज़्यादा दिनों तक कैद नहीं कर पाया और वह कैद से भागने में सफल रहे। कैद से भाग निकलने के बाद उन्होंने फिर से मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और एक बार फिर मुगलों के नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले सूरत पर अभियान किया। छत्रपति शिवाजी ने यह अभियान 1670 में किया। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी किसको बनाया? रायगढ़ को बनाया। ठीक, 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक गंगा भट्ट ने किया था। ठीक, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। और किसने किया था? गंगा भट्ट ने। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर 24 सितंबर 1674 को शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कराया। दूसरा राज्याभिषेक कब कराया? 24 सितंबर 1674 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली और तब से उन्हें छत्रपति के नाम से बुलाया जाने लगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था और इनमें सबसे ऊंचा पद पेशवा का होता था। छत्रपति शिवाजी के समय में 2 प्रमुख कर थे। पहला सरदेशमुखी कर अधिकार क्षेत्र से लिया जाता था। इसमें राजस्व का 1/10वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। ठीक, दूसरा चौथ कर राज्यों के आसपास के क्षेत्र से लिया जाता था।
जहाँ पर शिवाजी महाराज का अधिकार नहीं था। इस कर में राजस्व का 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। ठीक, इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी द्वारा एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया गया था, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी संबोधित किया गया था। ठीक, शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान कर्नाटक के विरुद्ध किया था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी का देहांत हो गया था। इनका देहांत कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।